स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर दिल्ली एलजी को लिखा है और इसमें आम आदमी पार्टी को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी को लेकर के और सत्येंद्र जैन को लेकर के खुलासों में सुकेश चंद्रशेखर ने यह कहा है कि जेल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी के साथ ही केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की ओर से उन्हें बार बार धमकियां दी जा रही है। सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है और मुझे सत्येंद्र जैन के द्वारा यूं ही प्रताड़ित किया जाएगा तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है और कहा है कि वो कैसे किसी को इस तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं सबूत नष्ट करने के लिए। और अरविंद केजरीवाल इसको लेकर के खामोश बैठे हुए हैं, इस बात को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर जेल प्रशासन के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर मानसिक उत्पीड़न का धमकी देने का आरोप लगाया है। इससे पहले 21 दिसंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया था कि जेल अधिकारी उन्हें जेल से शिकायत भेजने पर परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंडौली जेल में बंद सुकेश ने पत्र में लिखा है कि पिछले हफ्ते सत्येंद्र जैन ने मुझे उनकी मांगों को स्वीकार करने और मेरे कब्जे में से उनके खिलाफ सभी सबूत सौंपने का अंतिम अवसर दिया। ये संदेश उन्होंने जेल 14 अधीक्षक राजकुमार के माध्यम से नए साल की पूर्व संध्या पर दिया। जैन ने मुझे इस साल कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने और पंजाब में रेत खनन के ठेके भी देने की पेशकश की थी, जिसके बदले में उनके खिलाफ दिए गए सभी बयानों को वापस लेने और सभी चैट, स्क्रीनशॉट और वॉइस रिकॉर्डिंग्स सौंपने की मांग की गई है। इसी के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां जो है लगातार इस मामले पर केजरीवाल सरकार पर हमला बोलती रही है कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर और केजरीवाल सरकार का आपस में क्या संबंध है। बिना किसी संबंध के, बिना किसी बातचीत के सुकेश चंद्रशेखर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते हैं। और एक बार फिर से सुकेश चंद्रशेखर ने जब दिल्ली एलजी को लेटर लिखा है तो वही बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि आखिर केजरीवाल सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र में सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल तुरंत सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। हम एलजी से भी मांग करते हैं कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर किसी और राज्य की जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस खत में सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी लिखा है कि सत्येंद्र जैन ने उसे चेतावनी दी है कि अगर मैं सहमत नहीं हूं तो वो सुनिश्चित करेंगे कि मुझे मंडौली की एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा कि मैं खुद आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच जाऊंगा या फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसा हश्र होगा। उन्होंने मुझे फैसला करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। ये सब उनके द्वारा स्पीकर फोन पर बोला गया था। सुकेश ने अपने पत्र में यह भी दावा किया है, जेल अधीक्षक अपने जेल से मेरे पास आए और उन्होंने नए साल की शुभकामना के साथ बातचीत समाप्त और कहा कि हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया है कि 7 जनवरी को जैसा कि सत्येंद्र जैन ने धमकी दी थी, उसे बिना किसी कारण के जेल 14 से जेल 13 में ट्रांसफर कर दिया गया। पत्र में यह भी लिखा है कि जेल 13 में कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर बंद है। जेल 14 की क्षमता 250 और जेल 13 की क्षमता 1600 है। सुकेश ने पत्र में यह भी कहा कि जब मैं जेल अधिकारी राजेंद्र व उप अधीक्षक से पूछा तो उनकी प्रतिक्रिया थी कि आप जो चाहे करें। ये सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय का निर्देश है। उन्होंने मुझे और धमकियां भी दी कि ये केवल शुरुआत है और इंतजार करो। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मैं मिनिस्टर जैन से माफी मांग लूं और समझौता कर लूं, नहीं तो मेरी जिंदगी मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा
तकलीफ दे होने वाली है। उन्होंने ये भी मांग की है कि उनके किसी सत्संग ट्रस्ट को 50 लाख रुपए दिए जाए। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और मुख्य रूप से सत्येंद्र जैन को जेल में धमकाने और जबरन वसूली करने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। सुकेश ने यह सवाल किया है कि कैसे जैन ने जेल 14 अधीक्षक के फोन से मुझसे बात की, ये भी कि उनके निर्देश पर अभी भी ट्रांसफर और पोस्टिंग कैसे की जा रही है। साथ ही उनके द्वारा दी गई चेतावनी के मुताबिक मुझे ठीक 48 घंटे के भीतर जेल 13 में ट्रांसफर कर दिया गया। बता दें कि ये तमाम बातें सुकेश चंद्रशेखर ने अपने लेटर में की है और ये लेटर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लिखी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ठग सुकेश चंद्रशेखर ने कई सारे लेटर्स दिल्ली के एलजी को लिखे थे, जिसमें कि उसने अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन को लेकर के बहुत सारे खुलासे किए थे और इस बात का पता चला था कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए थे ताकि वो पार्टी में अच्छी पोजीशन हासिल कर सके और साथ ही ये ऑफर भी दिया गया था कि उन्हें साउथ इंडिया से राज्यसभा सीट की टिकट ऑफर की जा सकती है या फिर लोकसभा सीट की टिकट ऑफर की जा सकती है। जो वो चाहे वो आम आदमी पार्टी उन्हें ऑफर देगा इलेक्शन को लेकर के। इसी के साथ ही उन्हें जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया जा रहा था, तब वहां पर मौजूद तमाम मीडिया कर्मियों ने सुकेश चंद्रशेखर से यह सवाल पूछा था कि क्या आपने अरविंद केजरीवाल या फिर सत्येंद्र जैन को पैसे दिए हैं? जिस तरीके से आपके लेटर से खुलासे हुए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? तब सुकेश चंद्रशेखर ने यह बात कबूली थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए कैश दिए हैं। साथ ही ये भी बातें सामने आई थी कि कैसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर जो तमाम कैदी हैं तिहाड़ जेल के अंदर, वो समय समय पर सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी दिया करते थे ताकि वो लोग वहां पर सुरक्षित रह सके। ये चीजें लगातार सत्येंद्र जैन को लेकर के बातें सामने आती रही है और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी इनकार किया था और सीधे तौर पर इसका आरोप बीजेपी पर लगा दिया था। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जो सुकेश चंद्रशेखर है वो दिल्ली के बीजेपी के स्टार प्रचारक है, इस वजह से इस तरीके के लेटर्स लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।